एक गांव था भैया। गांव में बहुत सारे भक्त रहते थे, लेकिन उसमें एक पंडित जी रहते थे और उनकी पत्नी भी बड़ी सुंदर थी भैया। पत्नी का नाम था सुंदरी। पंडित जी का नाम क्या है सुनो। सुंदर नगर तासु यको आहाई, सुंदर नगर ताहा यको आहाई। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे भैया। पंडित जी का नाम है कृष्णदत्त महाराज, पत्नी का नाम है सुंदरी। दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से रहते हैं भैया। लेकिन एक बात है, महाराज कृष्णदत्त के घर में कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं मेरे बंधु। एक दिन कृष्णदत्त महाराज से उनकी पत्नी बोली, महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं, कैसे काम चले। छोटो सो अंगन वान ये कौललना पिया, छोटो सो अंगन वान ये कौललना, बड़ा सुनो सुनो। बड़ा आदमी चेहरे से सुंदर होता, उससे सुंदर नहीं कहा गया। सुंदर की परिभाषा और है भैया। सुंदर यू पाउंस पाउडर क्रीम ले लियो तो का पाउडर सुंदर हो गयो, इससे सुंदर नाम है वो। हाँ, वही संसार में सुंदर है कौन। काकभूषुंड ने गरुड़ जी ने पूछा, कहा गुरु जी एक बात बताओ, संसार में कौन आदमी सुंदर है। तो काकभूषुंड ने गरुड़ से कहा, गरुड़ तुम हमारे चेहरे को देखकर कहते हो कि कौन सुंदर है, और सुंदर आदमी कौन है इस संसार में, वही सुंदर है। सोए पावन सोए सुभग शरीरा, और जो तनु पाई भजे रघुबीरा। सुंदर है जो मानुष शरीर पा करके भैया भगवान का भजन करे और संतों का दर्शन करे, तीर्थों में जाकर के स्नान करे और अपने से बड़ों का सम्मान करे, वही सुंदर है। शरीर से सुंदरता नहीं मानी जाती मेरे बंधुओं। आज सुंदरी नाम है क्यों? क्योंकि उसका आचरण सुंदर है भैया, विचार सुंदर है। आहा, सुंदरी घर में है। इधर लौटियो मेरे बंधुओं। पंडित जी तो बाहर चले गए। और एक बात और है भाई, पति पत्नी दो जने होए जौने घर में, पति पत्नी दो जने हुए हैं और दुईमा क्या रे, इधर क्या नहीं बाजत का साउंड, दुईमा क्या रे, एक आदमी ऐसा हो जो भगवान भगत होई और एक आदमी विरोधी करत होई, एक भगवान का विरोधी हुई। और जौने घर में दोनों पति पत्नी भगवान के भक्त बराबर हों, ऐसे घर को सदैव मंदिर के रूप में देखा जाता। माताएं कथा सुन के जाएं और अगर द्वारे ठाड़ी हों और पति हंस के बोल दे, आएगे कथा सुन के आएगे, लाओ प्रसाद हम हूँ खाए, तो जान जाओ कि यूं हम पर खुश है और इनके मनते रहे कि कथा सुने जाए, है ना भैया। लोग कथा सुन के जाएं, दरवाजा बंद है, भैया हाँक दिया, देवी दरवाजा खोलो कथा सुन के आएगन। पत्नी अगर दौड़ के यहाँ दरवाजा खोल दो, प्रसाद मांगे लागे कि आएगो कथा सुन के, लाओ प्रसाद मार दे दो
तो जान लो भगवान की भक्ति में है। लेकिन बहुत जनी ऐसी हैं, देखो जब कथा सुन कर जाओ, जो हाँ कहते हो दरवाजा खोलो तो कहती आए गयो मरी कह आए गयो, कहाँ मरती रहा हो, मैं बाबा हो जाओ जाए, बाबा उन्हें भलमा बैठे बाबा न हो जाए, है ना। भगवान की भक्ति में दुई में एक होई भैया, यह पक्की बात है। एक भगवान के विरोधी जरूर हुई। पत्नी बहुत श्रद्धालु है भैया। इधर सुंदरी घर में है, सुंदरी घर में है, पंडित जी बाहर हैं। इधर एक दिन की बात है भैया, ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद बाबा बजाया बीड़ा और बजाते हुए मृत लोक घूमने चले, या कह लो लोगों को तारने चले। तो नारद जी वहां से चले हैं अपना बीड़ा झनकारते भय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारद बाबा बजाते बीड़ा रहे हैं। जो नारायण नाम रटतो है, जो नारायण नाम रटती है, जो नारायण का नाम लेतो है, जो नारायण का नाम लेती है, आरी पाप रोग दुनु छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारद जी बजावत भय बीड़ा भैया चले आ रहे हैं। गांव में पहुंचे तो किसी ने बाबा को प्रणाम नहीं किया। सुंदरी के दरवाजे जब पहुंचे तो सुंदरी ने जाना कि कोई है भगवान का भक्त। अगर भगवान का भक्त होता नहीं तो हरि का नाम लेता नहीं। सुंदरी घर से निकल पड़ी मेरे भाई, घर से निकल पड़ी और नारद बाबा के चरणों में गिर पड़ी। आहा, विनय करो बहु भांति विशाला, बुलवायसी आंगन तत्काला। चरणों में गिर पड़ी और नारद जी से बोली महाराज आप मेरे घर को चलिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जिस घर में संत का कदम गिर जाता है उस घर का सारा पाप रोग नष्ट हो जाता है। मेरे बंधु बात तो सही है, जिस घर में साधु संत जाकर के जूठन गिराता है उस घर का जीवन सारा सुखमय, और जिस घर में सत्यनारायण की कथा हो जाती है, एक बार शंख बजे जाता है, 7 कुंवारी कन्या भोजन कर लेती हैं, अगियारी हो जाती है, वो घर सदैव मंदिर हो जाता है। इसलिए महाराज मेरी बात मानो तो आप एक बार मेरे घर को चलिए। नारद बाबा विचार किया कि अगर इसका विचार है कि घर चलो, तो देव ऋषि नारद बाबा मेरे बंधु सुंदरी के घर गए। सुंदरी ने कहा महाराज आप मेरे घर का आज भोजन करके तभी जाओगे। नारद बाबा ने कहा ठीक है देवी तुम्हारी विचार है तो भोजन करके जाऊंगा। सुंदरी बनाने लगी खाना। भोजन बनाने के कई नियम है, कई उपचार है। माताओं बहनों जब खाना बनाया करो तो जितनी देर खाना बनाओ उतनी देर खुशी खुशी रहा करो, है ना। नाराज होकर खाना नहीं बनाया जाता। जितनी देर खाना, और जो कोई गुस्सा में यहाँ खाना बनावत है वह से न दाल में नमक ज्यादा हो जाते हैं।
गुस्सा है का नमक हाउ के दिन कहीं लियो मर जाओ खा लियो है ना। खाना कभी गुस्सा में नहीं बनाया जाता है। खाना बनाने के और भी नियम हैं। जितनी देर खाना बनाए माताएं उतनी देर अपने बालों को खुला ना रखें, अपने बालों को ठीक से बांध लेना चाहिए। नेहा बिटिया जी की तरफ से 21 रुपया है। खाना बन रहा बहुत जन तो हम खाना बनाते समय बालों को बांध लिया करो और जब घर में झाड़ू लगाया करो तो बालों को खोल दिया करो, क्योंकि बालों को खोल देने से तुम्हारे घर का सारा पाप नष्ट हो जाएगा और एक न एक दिन भगवान का आगमन हो जाएगा। सबरी का यही नियम था। पर ये झाड़ू लगाती थी तो बाल खोल के झाड़ू लगाती थी, इसलिए भगवान को सबरी के घर जाना पड़ा। मेरे बंधुओं, खाना बनाते समय माताओं को बाल बांध लेना चाहिए, लेकिन बहुत जने आटा मार रहे झोपड़ा हाल है। एक बार टूट रोटी में गिरेगा आटम, वह एक रोटी बन गए, घर वाले खाए बैठ। अब जहां तू रहे तहां बाल, जहां तू रहे तहां बाल, एक बाल पूरी रोटी में कनेक्शन खींचे है ना। खाना बना जैसे एक रोटी में पूरा एक रोटी का पूरा खंड तोड़ दिया और पूरा रोटी का खंड एक रोटी में पूरा बाल है। ऐसे ही जब खाना बनाते समय माताएं भगवान का भजन करती हैं, भगवान का गीत गा करके भोजन बनाती हैं, तो उस भोजन का बना हुआ अंश भगवान हो, इसका तो हम नाव ही बंध ही जा दादा। सुंदरी भोजन बनाया बड़े प्यार के साथ। मेरे बंधु, भोजन बना के तैयार किया। जब भोजन बना के तैयार किया मेरे भाई, नारद जी को आदेश दिया, महाराज चलिए आप मेरे घर में भोजन करिए। नारद बाबा बैठ गए, भोजन किया और सराहना करने लगे। जब सराहना करने लगे, देवी तेरा गुरु कौन है, बड़ा अच्छा भोजन बनाया। सुंदरी ने जब सुना तो नारद जी से कहा, महाराज मैंने गुरु शब्द तो पहली बार सुना है, आपके गुरु गुरु कहते हो, मैंने गुरु किया ही नहीं। आहा, जैसे नारद बाबा ने सुना इसने गुरु नहीं किया और इसने गुरु नाम सुना नहीं, तो इसके घर का मैंने भोजन कर लिया तो मेरा भी जिंदगी का नरक हो गया। तो नारद बाबा सुंदरी के घर में, भैया कोई बाबा जो हैं आपके घर में भोजन नहीं करेंगे, क्यों कि अगर आप निगुड़ा हो, है ना, अगर आपने भक्ति नहीं किया, आपने गुरु नहीं किया, भोजन करना स्वीकार संत नहीं करते। तो नारद बाबा भैया जो भोजन किया था वो भोजन सब आंगन में यहाँ लाग उलझे डाके लाग। अब जब भोजन लाग डाके तो सुंदरी कहला का जब बाबा की तबीयत खराब हो गए। कोई लड़का देखो खाना खाते हुए और तक उनका जो मार दो तो सब मार बिदगावे लगत घर भर में, यू जो यू 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 जो यू है ना, सब छीछा लिया कह देते। अब नारद बाबा पूरा खाना डाकने लगे तो सुंदरी नारद बाबा के चरणों में गिर पड़ी, बोली महाराज ये क्या कर रहे हो। नारद बाबा बोले तूने हमारी जिंदगी नरक कर दिया, तूने गुरु नहीं किया और तूने हमको अपने घर का भोजन खवा दिया, मेरा तो बड़ा जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो सुंदरी बोली फिर महाराज एक काम करो, आप ब्राह्मण हैं, आप संत हैं, एक काम करो मोई चेला ले वो बनाई रे मोरे बाबा जी मको दीक्षा मंत्र सुनाए दीजो मेरे बाबा जी रे मोरे बाबा रे।
निर्मल संत के हृदय। नारद बाबा ने सोचा बात तो सही है, भूल हो गई। तो देव ऋषि नारद ने बाबा क्या किया भैया, उस सुंदरी नाम की लड़की को क्या किया, तुलसी माल दीन पगनाई, तुलसी माल दीन पगराई, नारद चले अधिक हर्षाई, तुलसी माल दीन पगराई, नारद चले नारद बाबा ने तुलसी की माला डाल दिया गले में और द्वादश मंत्र दे दिया भैया। द्वादश मंत्र दे दिया और कौन सा मंत्र दिया था भैया, सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बढ़िया द्वादश मंत्र दे दिया। ये मंत्र है वैष्णव पंथ का। इसी मंत्र का जाप करके सबरी वैकुंठ धाम चली गई थी भैया। जब बाबा ने मंत्र दे दिया, वो तुलसी की माला गले में, तुलसी की माला गले में डालने से कहते हैं कि मर जाने के बाद हमको यमराज नहीं ले जा सकते हैं, धर्मराज ले जाएंगे। यमराज और धर्मराज में का अंतर है भैया, यमराज ही थाना कुर्सी में पहले कुचई हुई मुँह मुँह भात जी, और धर्मराज का है भैया बाराबंकी सेंटर जेल। जेल में यहाँ मारे नहीं जो कानून से काम हुई, तो धर्मराज के हाथ जो तो मारस बच जो, बाकी कानून तो सब चलबे करी, केस तो वत्ता ही लागी। तुलसी में वो क्षमता है। कहते हैं तुलसी का पेड़ जिसके दरवाजे पर लगा होए, उसके दरवाजे पर एक बार भगवान जरूर आते हैं, क्योंकि तुलसी कौन है, तुलसी है भगवान की धर्म पत्नी, भगवान शंकर की बहू। तुलसी की पाती सब दिन भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाई जाती है, शंकर जी पर नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि शंकर जी पर चढ़ाने से भोले बाबा का अपमान होता है। अच्छा एक बात बताओ, बहुरिया ससुरन पर कूदे लागए तो अपमान हो कि सम्मान हो? इसलिए तुलसी है भगवान शिव की बहू। मेरे बंधुओं, तुलसी पाती भगवान शंकर पर नहीं चढ़ती। हाँ, कंदैल का फूल भगवान विष्णु पर नहीं चढ़ता है, भगवान शंकर पर ही चढ़ता है। मेरे बंधुओं, एक गुलाब का फूल ऐसा है तो चाहे दुर्गा जी पर चढ़ा दो, और चाहे राम जी पर चढ़ा दो, चाहे कन्हैया जी पर चढ़ा दो, और चाहे भोले बाबा पर चढ़ा दो। ये फल एक ऐसा है, फूल गुलाब का फूल, ये सब देवताओं पर चढ़ता है भैया। मेरे बंधुओं, तो अब बड़ा विचित्र बात, तुलसी का पेड़ जिसके दरवाजे पर होगा, धार्मिक घर की पहचान यह है। द्वारे पर जाओ, यूं कोई से न पूछो तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, जी के द्वारे जाओ, तुलसी का पेड़ दिखाई दे, जान लो बहुत ही बड़ा भक्त है। कमरा के अंदर जाओ, उससे यूं न पूछो तुम अंग्रेज हो कि हिंदेज हो। कमरा के अंदर जाओ, बढ़िया काली, हनुमान, दुर्गा, लक्ष्मी हैं, शंकर, गौरा, गणेश, ये तमाम बढ़िया सब फोटो लाग होए, तो बिन कहे जान लो भैया धार्मिक घर है। और पता ला कमरा के अंदर गए, वहाँ काली, दुर्गा, हनुमान, गौरा, गणेश, लक्ष्मी कोई नहीं। कमरा में यहाँ कैलेंडर तो टांगे हैं, लेकिन को टांगा है मालूम? मिथुन चक्रवर्ती, रवीना टंडन, सनी देओल, अमिताभ के बच्चन और बच्चन के बप्पा, है ना? तो जान जाओ भैया यो अंग्रेजी घर है, कहूँ देवतर के कैलेंडर नहीं लाग। पूजी जाए रही हेमा मार्लिंग, है ना? मेरे बंधो, तो
जब तुलसी माला डाल दिया, हे गुरु जी का नाम सवेरे लेना चाहिए, अपने गुरु का नाम लिया करो, दिए हुए गुरु के मंत्र का जाप किया करो। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई साधना है नहीं। और यही नाम ये कहते हैं, अगर नाम आप जाप कर रहे हो तो नाम की मान खाली जाएगी, 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 हर दवाई अपना असर दिखलाएगी, अगर नाम आप जाप करते हो भैया तो इसका असर कभी खराब